बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं कि गणित का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें अपन लोग स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भैया आपको गणित में स्पीड बढ़ानी है तो आपको कुछ चीज़ें अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। गुणा, भाग, ठीक है, वर्ग, पहाड़ा, वर्गमूल, कुछ ये चीज़ें जो हैं आपको अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इसके मैं आपको धीरे धीरे कई सारी चीज़ें बताऊंगा कि गुणे में स्पीड कैसे करनी है। जैसे आप लोग गुणा करते हैं ना, उस तरह से गुणा नहीं करना है, नए तरीके से गुणा करना है। ठीक, सबसे पहले मैं छोटा सा गुणा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 24 लिखा है और मान लीजिए 36 लिखा है। अब इसका आपको गुणा करने के लिए कहीं पे मिलता है तो आप कैसे करेंगे? तो आप लोग जनरली 6 का पहले 4 में 2 में, फिर 3 का 4 में 2 में, और फिर आप उसको क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपको इसको मैं एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ, देखिए कैसे करना है। 6 का गुणा आप 4 में करिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 की कितना आया 4। 6 का गुणा आपने किस में किया, 4, सीधे सीधे। ठीक है, 24 की 4 कितनी हासिल गई, 2। अब आपको क्या करना है, ऐसे गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है, मतलब 6 गुणा 2 में, 4 गुणा 3 में। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, 12 12 कितना हो गया, जोड़ दीजिए 24, और 24 और ये 2 कितना हो गया 26। तो 26 की आपको लिखना है 6। अब हासिल कितनी बची आपकी, ये वाली 2। अब इसका फिर से आपको सीधा गुणा करना है, मतलब 3 का गुणा 2 में करना है ऐसे। 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 एक हासिल 2 हासिल बची तो कितना हो गया 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक ही लाइन पे आपने क्या किया, बड़ा सा गुणा कर लिया। और इसी को अगर आप करते साधारण में तो आप उसको 3 लाइन लगाते। ठीक है, तो कभी भी मैथ की स्पीड बढ़ानी है तो गुणा आपको अच्छे स्पीडली आना चाहिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। जैसे लिखा है आपका 38 और आपका लिखा है 53। अब इसका गुणा करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, पहले आपको सीधा गुणा करना है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपको सीधा गुणा करना है। ठीक है, तो जैसे आपने 3 का गुणा 8 में किया तो कितना हो जाएगा, 3 अठे 24 की कितना 4 हासिल कितनी गई 2। फिर आपने किया 3 त्रिकाई 9, 3 का गुणा 3 में और 5 गुणा 8 में, तो 8 पंचे 40 और 3 त्रिकाई 9, 49, 49 दो 51 की 1, 5 हासिल। अब सीधा सीधा गुणा होगा, 5 से 1 15, 15 5 कितना होता है 20 आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसका गुणा कर सकते हैं। मैं और भी आपको गुणा बताता हूं। अब आपको मैं पहले गुणा आप लोग को देता हूं, आप लोग करके मुझे बताएं। इसका मैं आपको इससे बड़ा भी संख्या अगर आप लेते हैं ना, उसका भी गुणा बड़े आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपके पास 30 सेकंड का समय है, आप फटाफट इसको गुणा करके दिखाएं, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मैं करता हूं। पहले आप लोग होल्ड करके इसको पहले कर लीजिए सॉल्व। मैं आपको बता रहा हूं गुणा। जैसे मान लीजिए एक है 6 का गुणा होगा तो एक छक्का कितना हुआ 6, एक का गुणा 2 में और 5 गुणा 6 में, तो 6 पंचे 30 और 2 एक कम 2, 30 2 32 हुआ। 32 की 2 हासिल गई कितनी 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 1326। कितने आसानी से आ गया, आसान ट्रिक से। ठीक है, 3 का गुणा 8 में अगर करते हैं अपन तो 3 अठे 24 की होता है, 3 अठे 24 की होता है 4, 2 हासिल गई, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 6 होता है 22, 22 और ये 2 हासिल हो गई। 22 2 कितना हो गया 24 की 4, 2 हासिल फिर से 2 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4, 2 कितना हुआ 644। ठीक है, इस तरह बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, आप घर में बैठिए और इसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही क्या करती है, परफेक्शन देती है। ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक परफेक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी ऐसा गुणा मिल जाता है। अब ये आप इसको कहते हैं 3/2 का गुणा। वो था अपना 2/2 का, ये 3/2 का। इसमें अब अगर आप देखें तो पहले आप कैसे गुणा करते हैं, 2 का गुणा पहले आप इसमें कर लेते थे, फिर 4 गुणा इसमें कर लेते, फिर 2 गुणा इसमें कर लेते, फिर जो आता था उसको जोड़ देते थे, ऐसे ही करते थे ना। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ आपको गुणा कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सीधा सीधा गुणा करना है, मतलब 4 का गुणा 4 में करना है। 4 चौको कितना होता है 16, 16 का कितना आया 6 आए हासिल, एक गई हासिल आपकी। ठीक है, 16 की 6 आ गई, एक हासिल चली गई। अब आपको टेढ़ा टेढ़ा गुणा करना है, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12,
तो 8 और 12 कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया 20 और 20 एक हो गया 21 की एक हासिल फिर से कितनी चली गई, 2। 21 की एक चली गई, एक हासिल एक उतर आया और 2 हासिल चली गई। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको, अब ये 2 2 का हो गया ना पूरा, तो इस 4 को आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि 2 2 का कंप्लीट हो गया है। अब ये फिर से लास्ट के 2 बचे, तो अब आपको फिर से इसमें ऐसे तिर्यक गुणा करना है। चलिए तो गुणा करते हैं। इस बार 4 गुणा 2 में होगा, 3 का गुणा 2 में होगा, 4 गुणा इस धर 2 में होगा, 2 गुणा 3 में होगा। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 हो गया 14, 14 की हासिल 2 कितनी बची, 2 बची थी, तो कितना हो गया 16, 16 की 6 एक हासिल बची। अब लास्ट का ये भी कंप्लीट हो गया, तो आपका लास्ट में 2 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 दूनी 4, एक कितना हो जाएगा 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5616। ठीक है, तो बहुत ही आसान ट्रिक है 3/2 की। मैंने 2/2 को बताया, 3/2 को बताया। ठीक है, लास्ट में आपने सिंगल सिंगल का गुणा किया है। उसमें क्या था, एक ऐसे एरो था, 2 क्रॉस थे और एक ऐसा था इसमें, लेकिन अब आपको 2 बार क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जैसे लिखा मैंने, ये लीजिए। अब इस क्वेश्चन को आपको एक ही लाइन में करना है बहुत ही आसानी से। पहले 8 का गुणा आपको 3 में करना चाहिए, 8 तिहाई कितना होता है 24 की 4 हासिल कितनी गई 2 गई। ठीक है, अब आप गुणा करिए, कितना हुआ 8 चौको 32, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 8 चौको 32 और 3 दूनी 6, कितना हो गया आपका 32 6 38, 38 और 2 कितना हो गया 40 की 0 4 हासिल। ठीक है, अब ये आपको छोड़ देना है। अब 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 का गुणा ऐसे करना है और 4 का गुणा ऐसे करना है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया कुल मिला के 16 और 8 24, 24 और 4 कितना हो गया 28 की 8 हासिल कितनी गई 2। लास्ट में 2 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 2 आपका 6, कुल मिला के हो गया आपका 6804, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोग को, प्रैक्टिस है, अगर आप घर में इसको एक बार समझ लेंगे फिर घर में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो निश्चित तौर पे आप लोग का क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, और आपकी स्पीड भी जल्दी बन जाएगी। ठीक है, अब इसका गुणा करना है मान लीजिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अब एक बार फिर से देखिएगा, 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 अट्ठे कितना होता है 48, 48 की कितना हो गया 8 हासिल कितनी चली गई 4 चली गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 गुणा 2 में 6 दूनी 12, 3 का गुणा 8 में 8 तिहाई 24, 12 और कितना हो गया 24, आपका हो गया 36, 36 और 4 कितना हो गया 40 की 0 4 फिर से हासिल चली गई। अब 8 को छोड़ देना है, 6 गुणा 3 में करना है और इसका गुणा इसमें करना है, तो 6 3 कितना होता है 18 और 3 दूनी 6, 18 6 कितना हुआ 24, 24 4 कितना होता है जोड़ दीजिए 28, 28 की 8 कितनी चली गई हासिल 2। अब ये 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिकाएं कितना हो जाएगा 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 808, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग को समझना है चीजों को, और इसी तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन 3/2 का सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे वीडियो को मतलब सॉल्व करें, क्योंकि वीडियो में अब मैं 3/3 का गुणा बताने वाला हूँ। ठीक है, 3/3 का गुणा कैसे करते हैं, जैसे लिखा है 4 8 4 और मान लीजिए लिखा है 3 2 और 3। अब इसका गुणा आपको कैसे करना है, ऐसे गुणा आप बहुत लंबा तक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना आप चाहें, बस आपको ट्रिक बस ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आप सीधा सीधा गुणा कर दीजिए ऐसे, तो कितना हो गया 3 चौको 12 की 2 हासिल कितनी आ गई 1। ठीक है, अब इसका इसमें इसका इसमें, मतलब आपको तिर्यक गुणा करना है। ठीक है, अब आपने क्या किया 8 8 तिहाई 24 और 4 दूनी 8, 24 8 कितना हो गया 32 और एक ये हासिल थी हो गई 33 और 33 की 3 चली गई 3 हासिल बच गई। अब आपको क्या करना है, फिर से लंबा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे ऐसे और साथ में 8 का भी करना है, मतलब ऐसे भी गुणा करना है, मतलब तीनों का गुणा आपको कर देना है। 3 का 4 में, 3 का 4 में, 8 का 2 में, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 12 12 कितना हो गया 24 और 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 40 और 40 3 हो गया आपका 43 की 3, ये 3 हासिल भी मैंने ले ली है 3 43 और 4 हासिल फिर से चली गई। अब आपको क्या करना है, फिर से यही ट्रिक दौड़ाना है, लेकिन लास्ट वाले में 4 का 2 में और 8 का 3 में, तो 4 दूनी कितना हुआ 8 और 8 तीन कितना हो गया 24, तो 24 और 8 कितना हो गया 24 8 हो गया अगेन 32 और 32 और 4 कितना हो गया 36 की 6 फिर से चला गया 3 और लास्ट में आपको फिर से सीधा सीधा करना है, 4 तिहाई 12, 12 3 कितना होता है 15, यही आपका क्या होगा आंसर होगा।
तो बड़े से बड़ा गुणा को आप एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। इससे जो आपके, अगर आप टीचर हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो भी आपसे क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा कि वाह सर क्या आपने ट्रिक बताई है। ठीक है, तो मैं आपको अगेन यही देखिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, तो आप वीडियो का में पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि आपको सर ये नहीं बोलना कि सर आप दोबारा समझाइए, आप फिर से वीडियो में बैक जाइए और आप फिर से देख सकते हैं वीडियो में, है ना। चलिए मैं आपको और अभी यही 4/4 का गुणा बताता हूँ। जैसे लिखा है 7 6 3 2 3 4। अब ये 3/3 का फिर से गुणा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। गुणा की आसान ट्रिक, क्योंकि मैथ में आपको स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो समय कम मिलता है, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। चलिए 4×3 12 की कितना हुआ, 2, हासिल कितनी गई 1, 6 चौको 24, 3 त्रिकाई 9, 24 और 9 कितना होता है, फटाफट जोड़िए 33, 33 एक कितना हो गया 34 की 4, हासिल चली गई कितनी 1 चली गई। ठीक है, हासिल चली गई 1। अब आपको फिर से पूरा गुणा करना है, तिर्यक ऐसे ऐसे और सीधा भी। तो 3 दूनी 6 और 7 चौको 28, 28 6 कितना होता है 34, और 34 और 6 तिरिक 18, तो 34 और 18, ये 6 तिरिक 18। ठीक है, 34 और 18 कितना हो गया, देखिए 34 में 8 जोड़ेंगे 42, और 10 कितना हो गया 52, और 52 3 कितना हो गया 55 की 5, और 5 फिर से हासिल चली गई। फिर लास्ट में आपका इनका गुणा होगा, तो 6 दूनी 12, 7 तिरिक 21, 21 2 23, और 10 कितना हो गया आपका 33, 33 और 5 कितना हो गया 38 की 8, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो गया 17। ये आपका होगा टोटल आंसर। तो इस तरह से देवियों सज्जनों आप लोग को क्वेश्चन करना चाहिए 3/3 का। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और इसी तरह का बताता हूं। इस क्वेश्चन को पहले आप करेंगे, देन फिर मेरा आप आंसर वीडियो देखेंगे। जैसे लिखा है 4 3 2 6, मान लीजिए 8 2 3। अब इसका आपको गुणा करना है। चलिए सबसे पहले गुणा करते हैं, 6 तिरिक 18 की 8, 1 हासिल, फिर 6 तिरिक 18, 3 त्रिकाई 9, 6 दूनी 12, तो 12 और 9 कितना हो गया, 12 9 हो गया 21, 1 हो गया आपका 22, 22 का आ गया 2, और 2 चला गया आपका क्या हासिल में। ठीक है, अब ये हासिल आपकी कट गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप गुणा, 3 चौको 12 और 6 अट्ठे 48, तो 48 और 12 कितना हो गया 60, 60 2 हो गया आपका 62 की 2, फिर से हासिल चली गई कितनी 6। अब इसका गुणा कर दीजिए, 8 तिहाई 24, 8 का 3 में 8 तिहाई 24, और 4 दूनी कितना हो गया 12, तो 24 और 12 हो गया आपका जाके 36, 36 6 कितना हो गया आपका 42 की 2, हासिल चली गई 4, और लास्ट में 8 चौको 32, और 32 4 कितना होता है 32 4 होता है 36। ये आपका लास्ट में क्या बचा, आंसर आ गया। तो इस तरह से देवियों सज्जनों आप लोगों को क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरल तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन कल मैं आपको क्या बताऊंगा कि जैसे ये 4 है और ये नीचे क्या है 3 अंक दिए हैं, तो इस तरह गुणा कैसे करते हैं, या फिर ऊपर भी 4 है और नीचे भी क्या है 4 अंक है, तो उसका गुणा कैसे करते हैं, तो ये कल गुणा मैं आपको समझाऊंगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालते हैं बड़े आसानी से। जैसे मान लीजिए लिखा है 75, और इसका आपको स्क्वायर निकालना है, जिसके लास्ट में 5 रहता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान रहता है। पहला काम क्या करना है आपको, इस 5 का आपको 5 25 कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 5 25, और ये लिखा कितना है 7, तो 7 से 1 अधिक करिए, कितना हुआ 8, 7 का 1 अधिक कितना हुआ 8, तो 8 सते 56, तो ये आ गया 56 25 आपका आंसर। ठीक है, बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 45, 45 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो पहले आपको 5 का क्या कर देना है 5 25 कर देना है, 5 का स्क्वायर कर देना 5 5 जा 25, और ये जो 4 है ना 4 से 1 अधिक करना है, 4 से 1 अधिक कितना होता है 5, तो 5 गुणा इसी 4 में कर दीजिए, 5 को 20 25। ठीक है, चलिए मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, आप लोग फटाफट करके बताएं। जैसे मैंने आपको दिया एक 85 का स्क्वायर और एक मैंने आपको दिया 65 का स्क्वायर। चलिए फटाफट निकालिए इसका आंसर आप लोग कैसे निकालते हैं, और इसके बाद जो भी है मैं आपको कल और वीडियो में स्क्वायर निकालना बताऊंगा। जैसे कि अगर ये 85 की जगह 86 होता तो उसका आपको स्क्वायर कैसे निकालना होता, तो ये चीज़ मैं आपको ट्रिक कल बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।
तो ये आपका है 25, तो 25 का क्या हो जाएगा, पचम 25। और 8 है तो 8 से 1 अधिकेन, तो 8 से 1 अधिक कितना होता है, 9, तो 8 नम 72 25। ठीक है, ये है 25, पचम 25 हो गया 5 का। और 6 से 1 अधिक तो कितना हुआ, 6 से 1 अधिक 7, सो 7 छंग 42 25। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए देवियों सज्जनों, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिनकी मैथ कमजोर है, क्योंकि मैं मैथ बेसिक मैथ भी आप लोग को बताऊंगा जिसमें जोड़ गुणा भाग ये सब चीजें रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही देवी सज्जनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।